गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशेः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा गिरिशाच्चावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वास्तयातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः एते मागुं रुद्रा अभितो दिक्ष कृता सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरानियोर्द्यां यास्तते हस्त इषवः पठाता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुन्दहस्रा शशते सुरे निशीर्य शल्या नामुखा शिवो न सुमना भव विद्यं धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत शव आभुरस्य निष्ठङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा अस्ते अस्त्वायुधायानातताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् तृणक्तु विश्वतः अतो यैषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनाम्ने दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय
श्रीमते पत्नीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिणेषु धिमते तत्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते तायूनां पतये नमो नमो निचैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः त्रिखाविभ्यो जिगारुं सद्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मध्यो नक्तं चरद्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषु मध्योदन्वाविभ्यश्च वो नमो नमातन् वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसेनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो तावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रगुं हतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः यशुकृभ्यो तन्मकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिभिष्टाय च नमो मेरुस्तमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आचमे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः
स्रोतस्याय च द्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दुष्टवे च मृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निसङ्गिने च उदिमते च नमस्तीक्ष्णे च वे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः कृत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः स्तोद्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय दारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः कीर्त्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च राध्याय च नमः ष्ट्याय च भेन्याय च नमः त्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः शिगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमः स्वल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः वागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्ध्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आक्षिदते च प्रक्षिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमि भक्तेभ्यः द्रापे अन्धस्पते
पादो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर् दश दक्षिणा दश प्रतीतिर्दशोदीति दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं जिष्णो यस्तनो द्वेष्टितं सम्बे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीजो यो रुद्रो विश्वाभुवन विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माभिशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्तुषुस्तु धन्वायो विश्वस्य जयति भेषजस्य यक्ष्वा महीसौ मनसाय रुद्रं नमो निर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मग्ना विष्णु तजोषधीमन्तु गान्धिरः पुण्यैवादेभिरागतं राजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे कीर्तिश्च मे चतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुभश्च मे दानश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च माधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ममोजश्च मे सहश्च महायुश्च मे जरा च महात्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे कर्म च मेऽङ्गानि च मे तानि च मे परुवंशि च मे शरीराणि च मे गरिष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मच्च मे भश्च मे धीमा च मे महिमा च मे महिमा च मे प्रतिमा च मे भस्मा च मे द्राहुया च मे वृद्धं च मे भृत्यश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुगं च मे सुभगं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे रुभामः च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे विदिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीदं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घा मृत्वं च मे नमित्यं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे शून्यता च मे भयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सख्यश्च मे सतीतिश्च मे कृषिश्च मे वृषिश्च मे दैत्यं च विद्यं च मे जयिश्च मे रायश्च मे पुष्पं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूय
च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे भूयवाश्च मे नं च मे शुश्च मे वीरयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिराश्च मे भृत्ताश्च मे हरिवाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च अश्वा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रभुश्च मे श्यामं च मे लोहं च माग्न्यश्च मापश्च मे वीरभश्च माषधयश्च मे कृष्णभज्यं च मे कृष्णभज्यं च मे ग्राम्यं च मे पशव आदन्य च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मयेमश्च मयितिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मयिन्दश्च मे सोमश्च मयिन्दश्च मे सविता च मयिन्दः च मे सरस्वती च मयिन्दश्च मे पूषा च मयिन्दश्च मे बृहस्पतिश्च मयिन्दश्च मे मित्रश्च मयिन्दश्च मे वरुणश्च मयिन्दश्च मे त्वष्टा च मयिन्दश्च मे धाता च मयिन्दश्च मे विष्णुश्च मयिन्दश्च मे अश्विनः च मयिन्दश्च मे मरुतश्च मयिन्दश्च मे विश्वे च मे देवायिन्दश्च मे पृथिवी च मयिन्दश्च महान्तरिक्षं च मयिन्दश्च मे यौश्च मयिन्दश्च मे दिशश्च मयिन्दश्च मे मोधा च मयिन्दश्च मे प्रजापतिश्च मयिन्दश्च मे अगुंशश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च मौधा पुंसश्च मे अन्तर्यामश्च महेन्द्रभायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च महाश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दे च महाप्रयनश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतो ग्रहश्च मे तीव्राभ्याश्च मेन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च महादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे आयोजनश्च मे ब्रह्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे वृष्णियाश्च मे शुचश्च मे जमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मौपरवाश्च मे विषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृच्च दवनीयश्च महाग्नेयं च मे अभिधानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोगाशाश्च मे पजदाश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकायश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे यतिश्च मे तिथिश्च मे यौश्च मे शक्वरी धन्दुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पतां दिक्ष मे तामच मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे गोधात्रयो दृष्ट्या बृहत्तदन्तरिच्छ मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे हस्ताश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दिव्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्योहि
च मे पष्टवाच मे पष्टौहि च मौक्षा च मे वशा च मरुषभच्च मे देहं च मे लड्वां च मे धेनुश्च मम आयुर्यज्ञेन कल्पना दानो यज्ञेन कल्पना दानो यज्ञेन कल्पना व्यानो यज्ञेन कल्पना चक्षुर्यज्ञेन कल्पना श्रोत्रं यज्ञेन कल्पना मनो यज्ञेन कल्पना वागयज्ञेन कल्पना आत्मा यज्ञेन कल्पना यज्ञो यज्ञेन कल्पना एका च मे त्रिस्सश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुष्षश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च ध्रुवश्च मूर्धश्च विष्णुयश्चान्त्यायनश्चान्तयश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ निरादेव भूर्मनुर्यज्ञ बृहस्पतिरुक्ता मदानिशतं शिषद्विश्वे देवा सोऽतवाच पृथिवीमा धर्मामाहि पुंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमति देवेभ्यो वाचमुद्य सगुं शुश्रूषेण्याः मनुष्ये यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाय पितरो नुमुदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुयज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोच्चायागुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवे त्रिपादोदवदेत् पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायता विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाजं
ग्रीष्म इत्मः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अवत्नन् पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषै प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः समृद्धं त्रिषदाज्यं पशुगस्तागशक्रे वायव्यान आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायता तस्मात् अश्वा अजायन्ता ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदुदुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो का घोरोपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ओरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां अजायता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्सूर्यो अजायता मुखा इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायता नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत पद्भ्याम्भोमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामादि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्तादपदः जहाद शक्रः प्रविद्वान् प्रतिदश्यतस्रः तमेवं विद्वानमितय भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमजयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताति तस्य त्वष्टा विदधनु प्रमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमितय भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाया प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां परमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आदपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्वान् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मणिषाणा अमं मणिषाणा
सर्वं मणिषाणा तच्छय्योरावृणीमहे गातुयज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओत्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जहार प्राणे शिरः कित्तिवासाः पिनागे ईशानो देवसन आयुर्दधातु तस्मै जुहोमि हविषाघृतेन विभ्राजमानः शरीरस्य मध्याद्रोचमानो गर्भरुचिर्य आगात् समृत्युपाशानपनुद्य घोरानिहायुषेणो वितमस्तु देवाः ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्मपत्नेषु गर्भं यमादधातु पुनरूपं च यन्तम् सुवर्णरम्भग्रहमयकमज्जं तमायुषे वर्धयामो विधेन श्रियं लक्ष्मीमोबलामम्बिकां तां षष्ठीं च यामिन्द्रसेने एत्युदाहुः तां विद्यां ब्रह्मयोनिगं स्वरूपामिहायुषे तर्पयामो विधेन दाक्ष्यायिन्यः सर्वयोन्यः स योन्यः सहस्रशो विश्वरूपा विरूपाः ससुनवः सपतयः सयूथ्या आयुषेणो गितमिदं चुषन्ताम् दिव्यागणबहुरूपाः पुराण आयुष्यदनः प्रमथनन्तु वीरान् तेभ्यो जुहोमि बहुधा घृतेन मानः प्रजागं प्रीरिषो मोत वीरान् एकः पुरस्तात् इदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य रूपाः किमप्येति भुवनगं स आम्पराय स नो हविरगितमिहायुषे एतु देवाः वसो न रुद्रानादित्यान् मरुतोऽथ साध्यान् ऋभुन्न यक्षान् गन्धर्वागश्च पैतृकश्च विश्वान् भृगुं सर्वागश्चाङ्गिरसोऽथ सर्वान् धतगं स्वायुष्यामहे याम शश्वत विष्णो तं नो अन्तमशर्म यच्च सहन्त्य तते धारा मधुश्रुत उत्सं दुहते अक्षितम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरि ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम साई राम। मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम स्वर्तिवासाय मंगलम सत्यसायिने मंगलम सत्यसायिने मंगलम सत्यसायिने।
ज्ञानदाता सत्य साई हम सबका कल्याण करें, मार्ग प्रदर्शन करें। आज के दैवी संदेश को प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबसे ये आज्ञा चाहूंगी कि हमारे मध्य में आज दिल्ली एनसीआर से श्रीमती माया तिवारी विद्यमान है और मिसेस तिवारी इन्होंने 2006 या 5 से लेकर और 2019 तक सनातन साथी का हिंदी में अनुवाद किया है और स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से इनको ये सेवा करने के लिए प्रेरित किया था। और मिसेस तिवारी इनका विषय इंग्लिश रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी इनका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय में आपका कैसा अनुभव रहा, आप हमें भी कुछ बताएं, हम सब लाभान्वित होंगे। साई राम। माया दीदी। साई राम। माया दीदी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है और ये तो अभी इस समय नहीं है। आज का दैवी संदेश ये अमृत वर्षा सन 1973 और विषय है जो स्वामी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया, ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त किए बिना प्रकृति का शोषण मत करो। आज हम एक विचित्र सी स्थिति से सभी पूरा विश्व गुजर रहा है और जो हमारे वश में नहीं है वो परिस्थितियां, उसके लिए प्रकृति ही हमें क्रुद्ध दिखाई देती है, विक्षिप्त दिखाई देती है। तो भगवान ने तो कब कहा कि प्रकृति का शोषण मत करो, अगर करना भी है तो कैसे करो। माया दीदी आप कुछ कहेंगी? शी इज जॉइन। माया दीदी आप कुछ कहेंगे? साई राम। तो इस विषय को आगे करते हैं कि प्रकृति का शोषण मत करो। भगवान ने कहा करना भी है, आवश्यक भी है, तो वो ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त किए बिना मत करो। काम और क्रोध, लोभ और मोह, उदंडता और ईर्ष्या जन्म से मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहते हैं। मृत्यु के समय फिर शांति होती है। जन्म लेना, जीवित रहना और जीवन की अनेक स्थितियों से गुजरना परेशानी की बात है। कर्म की गठड़ी भी जिसे तुम अपने ऊपर लादे हुए हो परेशानी ही है। तुम परमेश्वर की ओर दृष्टि करो, वही तुम्हारी इन सब कठिनाइयों को हल करेगा। हमारे देश ने संसार में ख्याति प्राप्त की है। हमारी मातृभूमि ने संत महात्माओं को जन्म दिया है और अहिंसात्मक रीति से हमने स्वतंत्रता भी प्राप्त कर ली है। आज के बच्चे जो ये जनरेशन है शायद ये तो इसका मतलब नहीं समझेगी। शायद मैं भी उतना ही समझ पा रही हूँ
कि इसका संबंध हमारे फ्रीडम मूवमेंट से है, कि जिसको हमने अहिंसात्मक रीति से ही पाया। अतीत काल से कला और साहित्य, संगीत और विज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान इस पवित्र भूमि में पल्लवित हुए हैं। इस प्राचीन गौरवपूर्ण परंपरा को देखते हुए अब ये उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है कि तुम मातृभूमि का सम्मान कायम रखो। प्रकृति का आदि नहीं है, वह अनंत है, किंतु बिना पुरुष के सहयोग के वह स्थिर नहीं रह सकती। यहाँ पुरुष से अभिप्राय मानव मात्र से नहीं है, पुरुष से अभिप्राय परमपिता परमात्मा से है। उसे वेदों में पुरुष शब्द से भी कहा गया है। परमपिता परमात्मा को पुरुष शब्द से कहा है। अभी पुरुष सूक्तम का हमने पाठ किया। उसे और जो उसकी शक्ति है उसके लिए ही ये शब्द आता है, माया, प्रकृति। तो भगवान ने क्या कहा कि जो उसकी शक्ति है वो कैसे, उसे पतिव्रता नारी के समान प्रकृति के लिए कहा कि उसे पतिव्रता नारी के समान मानना चाहिए। प्रकृति का सौंदर्य अवर्णनीय है, उसकी शक्ति महान है। वह किसी को पारिवारिक गड़बड़ झाले में डाल सकती है। जब वह ईश्वर को भुला देता है तब वह सक्षम और महान व्यक्तियों को भी कष्ट पहुंचा सकती है। प्रकृति हमको यही शिक्षा देती रही है कि बिना मिट्टी के बर्तन नहीं बन सकता, बिना सोने के आभूषण नहीं बन सकता, बिना धागे के वस्त्र नहीं बनाया जा सकता, और इसी प्रकार बिना ब्रह्म के विश्व नहीं रचा जा सकता। ये संदेश दिया है इस प्रकृति ने। प्रकृति की गोद में ही सब कुछ समाया हुआ है, मिट्टी, सोना, सभी कुछ, और वो ही एकमात्र कारण है। और उसी को ही स्पष्ट किया है कि बिना सोने के आभूषण नहीं बनता, बिना धागे के वस्त्र नहीं बन सकता, और इसी प्रकार बिना ब्रह्म के विश्व नहीं रचा जा सकता। प्रकृति से परमात्मा को अलग करना और भिन्न मानना और फिर प्रकृति की उपासना करना भूल है। हमें प्रकृति के अधीन भी न होना चाहिए, उसे अपने अधीन करना चाहिए। प्रकृति किसी की संपत्ति नहीं है, वह संसार के सब व्यक्तियों की भी संपत्ति नहीं है। प्रकृति तो ईश्वर की संपत्ति है। इसलिए यदि तुम पर काबू करना चाहते हो, प्रकृति पर आना चाहते हो, तो ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करके ही ऐसा कर सकते हो। उसे प्राप्त करके तुम प्रकृति को वश में करो, तब वह तुम्हारे वश में होगी। आजकल ईश्वर को भुलाकर और ये विश्वास करके कि केवल प्रकृति ही सब कुछ है, हम व्यर्थ ही स्वार्थ के लिए प्रकृति का प्रयोग कर रहे हैं। इस स्थिति को समझने के लिए रामायण में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। रावण ने यज्ञ आदि करके महान शक्ति संचित की थी। उसे सभी प्रकार का ज्ञान था और वह बड़ा योग्य व्यक्ति था। इस क्षमता के होते हुए उसे भगवान राम की चिंता न थी। वह तो सीता को ही पाना चाहता था। इस इच्छा की पूर्ति में उसने अपने विनाश के साथ साथ
अपनी प्रजा का भी विनाश किया और साम्राज्य से भी हाथ धोया। सीता धरती माता की पुत्री है, राम भगवान के अवतार हैं। उन्होंने सीता को अपनी धर्मपत्नी बनाया। यदि कोई चाहे कि बिना राम की आज्ञा के सीता को प्राप्त करे तो वह व्यर्थ है। ये तो ईश्वर की अनुकंपा के बिना प्रकृति के शोषण के समान है, के समान होगा। जब राम वन जाने लगे तो उन्होंने सीता से कहा कि वे सास और ससुर की सेवा करने के लिए घर पर ही रहे। 14 वर्ष में लौट आएंगे। किंतु सीता ने राम के साथ वन चलने के लिए सब सुख त्याग दिए। सब त्याग कर ही वे राम का साथ कर सकी। इसका क्या कारण है? सीता ने सोचा, विश्वास किया और अपने आदर्श पर आचरण भी किया कि पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। हमारे देश की संस्कृति का यही सार है। किंतु कभी कभी माया का प्रलोभन रोका नहीं जा सकता। वन में जाकर स्वर्ण मृग को देखकर सीता आकर्षित हुई। राम उनसे दूर हो गए। यदि हम राम का संग चाहते हैं तो माया को त्यागना पड़ेगा। किंतु यदि तुमको सांसारिक भोग विलास की लालसा है तो राम तुम्हारे निकट ना होंगे। तुम्हें तो राम और काम के बीच चुनाव करना है, चाहे ईश्वर को लो या उसकी माया को। अनासक्ति की उपलब्धि के लिए वेदांत में 4 मार्ग बताए गए हैं। अनासक्ति, जितने भी सांसारिक ऐश्वर्य प्रलोभन है उनके प्रति वैराग्य की भावना ही अनासक्ति है। और ये टू मच इन्वॉल्वमेंट जो इंसान की इनके प्रति हुई है, उसी का रिजल्ट है कि आज का जो भौतिकवाद है, जिसमें प्रकृति का अनंत दोहन किया, और ये उसी का परिणाम है जो हम सब आज भुगत भी रहे हैं। नहीं सोचा किसी ने कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है, प्रकृति का स्थान क्या है। और आसक्ति की उपलब्धि, अब आसक्ति की उपलब्धि हर एक के लिए उसके जीवन का उद्देश्य है, उसके आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य है। अनासक्ति की उपलब्धि के लिए वेदांत में 4 मार्ग बताए गए हैं। एक सालोक्य, दूसरा सामीप्य, तीसरा सारूप्य और चौथा सायुज्य। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि सालोक्य स्थूल शरीर के समान है, जो हमें सामने आंखों से दिखाई देता है। सामीप्य सूक्ष्म शरीर के समान है और सारूप्य कारण शरीर के समान है। संसार से अनासक्ति रखते हुए शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करके, जिससे तुम्हें देह के भिन्न भिन्न स्थितियों का ज्ञान हो जाए, सायुज्य दशा की अनुभूति होती है, जिसमें आत्मा सारथी के रूप में प्रकाशित होती है। उस समय ब्रह्म तत्व चमक उठता है। जीव तत्व को ब्रह्म तत्व से एकात्म करने के लिए इन 4 मार्गों का अनुसरण करना होता है। ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, अर्थात निराकार स्थिति को प्राप्त करने के लिए, प्रारंभ में हमें साकार को ही चुनना होगा। भगवान ने ये जो आपको लगा होगा ये विषय पढ़ा बड़ा क्लिष्ट, भगवान ने उसको स्पष्ट कर दिया कि प्रारंभ में हमें साकार को ही चुनना पड़ेगा। जब तुम विवेक के द्वारा साकार पर ध्यान केंद्रित करते हो तो शनै शनै विवेक और रूप एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। अंधकार से ज्योति की ओर
नश्वरता से अमरता की ओर जाने में कुछ सहारे की आवश्यकता तो पड़ती है। वह सहारा सूक्ष्म रूप में होता है, जो शनैः शनैः सूक्ष्म रूप और कारण रूप में परिणत हो जाता है, और तब हम ध्यानावस्थित हो सकते हैं। एक बार इसे प्राप्त कर लेने पर ये सदैव अनुभव किया जा सकता है। इसको दूसरी तरह भी समझ लो। भगवान ने विषय प्रस्तुत किया और उसको समझा रहे हैं तरह तरह से। इसको दूसरी तरह भी समझ लो। इस समय तुम पंडाल में बैठे हुए मुझे सुन रहे हो। तुम में से प्रत्येक एक ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव से गुजर रहे हो जो कुछ समय तक रहेगा। कुछ समय पश्चात तुम्हें इसका स्मरण मात्र रह जाएगा कि आज क्या सुना, अर्थात ये वर्तमान अनुभव क्षणिक हुआ। भगवान के सामने बैठकर भी जब सुन लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे वो स्मृति पटल से थोड़ा धुंधला होने लगता है। इसका मतलब वो भी जो वर्तमान में सुना, जो वर्तमान का अनुभव था, वो क्षणिक हुआ, किंतु इसकी यादगार स्थायी हो गई। लेकिन याद तो रहा कि हाँ, हमने पंडाल में भगवान की दिव्य संदेश को सुना। इसकी यादगार स्थायी हो गई, जो किसी समय भी स्मरण की जा सकती है। कोई अनुभूति भी चित्त पर स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। इसे 3 प्रकार से प्रकट किया गया है, अर्थात तुम प्रकाश में हो, प्रकाश तुम में है, और तुम स्वयं प्रकाश हो। इसका ये भी आशय होता है कि तुम सर्वप्रथम संसार में एक भाग हो। दूसरे चरण में तुम्हें संसार को अपने में ग्रहण करना है, और तीसरे चरण में तुम संसार से आत्मसात हो जाते हो। इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि यदि हम यहाँ नहीं हैं तो कोई प्रकृति भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को भोजन चाहिए, किंतु ये बात सत्य नहीं है। मनुष्य यहाँ भोजन के लिए नहीं आया। मनुष्य के उत्पन्न होने के पश्चात भोजन की आवश्यकता हुई, इसलिए भोजन ही मनुष्य के लिए आया है। इसलिए हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ना कि भोजन के लिए जीवित रहने की। ओम साई राम। इस विषय को अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे और थोड़ा गुड़ेंगे भी। स्वामी हमें आज जो प्रकृति के विषय में समझाना चाहते हैं कि वास्तव में प्रकृति का क्या स्वरूप है। ओम साई राम। समस्त लोका। हाँ जी माया दीदी। हाँ, वो आज साईं राम सबको बहुत बहुत मेरा प्यार प्रेम भरा साईं राम। ये एक मिनट, आज स्वामी की माया थी कि आपका संदेश सुनना था। मैं अगली बार कुछ बोल दूंगी, मेरा माइक ही नहीं, मैं अनम्यूट नहीं हो पाया। अच्छा माया दीदी, हम कल आपका फिर सुनते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ कल, अब तो 7 बजे ना, कल सुनते हैं हम। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ, साई राम साई राम साई राम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। और मेरा एक विनम्र अनुरोध भी कि बीच में 2 दिन फिर हम भगवान की दिव्यवाणी का पाठ करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4। और हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के ऐसे स्वामी के भक्त जुड़े हुए हैं जिनको बहुत सामीप्य, जिनको भगवान का मिला, सानिध्य मिला, जिनके अपने अनुभव हैं। तो आप भी प्लीज जुड़िए और आप उनके अनुभवों को सुनिए। माया दीदी ने अभी स्पष्ट किया कि उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसलिए वो आज नहीं कुछ कह पाई। तो कल हम उनसे शेयर करेंगे। 2006 में या 5 में से लेकर 2019 तक उन्होंने सनातन सारथी का हिंदी अनुवाद किया। और भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा है कि हमारा हिंदी स्पीकिंग एरिया जितने भी हैं, हमें सनातन सारथी का संदेश इस माध्यम से मिलता रहा। क्योंकि हमारे एरिया से हमेशा एक ही आवाज होती है कि हमारे गांवों में भी विशेष रूप से कि हमें इंग्लिश में नहीं, हमें हिंदी में चाहिए। तो कैसे इतने सालों तक हमें सनातन सारथी हिंदी में उपलब्ध होता रहा, अभी भी हो रहा है, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश की कस्टडी में गया है। ओम साई राम। आप सबको सप्रेम सादर साई राम।